नमस्कार, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। और आय के जन आवाज विशेष में उ व्यक्ति का आमंत्रण करना चाहिए जकरा से हम अहाँ बहुते ज्यादा प्रेरणा ल सकै छे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। और एक हमरा अहाँ के जते भी आयाम में परिवर्तन भै रहल छे हुनका से बहुते ज्यादा हम अहाँ ज्ञान प्राप्त कर सकै छी। तो टाइम नहीं वेस्ट करके डायरेक्ट आय के कार्यक्रम में स्वागत करब अनीस अंसारी जी के, जे कि एक राज बिराज के देखे के नजरिया, राज बिराज के विकास पर हुनका केहन किस्म के मनसाय छे यावत बात पर बातचीत करब। स्वागत है सर। धन्यवाद। अपने विगत के दिन में राज बिराज नगर पालिका के मेयर रहल व्यक्ति सोचिए, तो तय टाइम में हाँ राज बिराज के नगर पालिका के मेयर और अखन के फिलहाल के मेयर में की ज्यादा अंतर देखे छे? जी हम तो 2039 साल में राज बिराज के मेयर छलहुँ। वही टाइम में तो घनघोर एक तानाशाही व्यवस्था छले, पंचायती व्यवस्था छले, राजा के शासन छले, जे पूर्ण रूप से उस शासन बंदूक द्वारा नियंत्रित शासन छले। वहन अवस्था में हमरा और एक प्रजातांत्रिक समूह से निर्वाचन लड़ लिए। बहुत संघर्ष के बाद विजय भी लिए। निश्चित रूप से हमर मातृभूमि कहियो, जन्मभूमि कहियो राज बिराज, वही मिट्टी से एक असीम लगाव हमर, वही टाइम हमरा और खेल लिए बचपन से सब कुछ। और एठाम के जनता एक पैघ जिम्मेवारी हमरा दिल के। वैसे पहले विभिन्न काल में हमरा और तो 6-7 बेर हम जेले गेल छलिए। वही टाइम में राज बिराज नगर पालिका के प्रधान पद निर्वाचित भेला के बाद एकेटा बात मन में एले कि देखियो हम एक मामूली परिवार के लोग, हम तो मूलवासी हमरा और लिज्जा के हनुमान नगर के। जब हनुमान नगर राणा काल में सदर मुकाम छले राज बिराज, जब वो काटला के बाद कोसी काट दिल के तो हमरा और राज बिराज हमर पुरखा बसेल के राज बिराज। हमू कम से कम 10 क्लास तक सिलाई के काम करे छलिए। एक दर्जी के बेटा, एक संघर्ष कर लिए। एठाम के लोग एक बहुत बड़ा विश्वास करके हमरा नाहित एक साधारण दर्जी के बेटा मुस्लिम परिवार में एक विश्वास करके जिम्मेवारी दिल के। मन में एले कि यह मिट्टी में हम खेलने छिए, ई मिट्टी के कर्ज छे हमरा पर। आ ई लोग जे इतने विश्वास करलके हमरा पर, एकर विश्वास टूटना नहीं चाहिए। यदि विश्वास टूटते तो काल ई सब जे आय हमरा और एते संघर्ष कह रहल छे, जेल जा रहल छे, मार खा रहल छे, पंचायती व्यवस्था गलत व्यवस्था छे, एकरा खत्म करे प्रति इत्यादि बात कह रहल छे। यदि हम एक प्रजातंत्रवादी छे तो पंच में और हमर चरित्र में फर्क होना चाहिए, हमर कार्यशैली में फर्क होना चाहिए, ई प्रमाणित हमरा करना छे। प्रयास कर लिए। वही टाइम में नगर पालिका के अवस्था बहुत जीर्ण छले और ओकर आयो स्रोत नहीं छले, बजट नहीं छले। तथापि एक शुरुआत हमरा और कर लिए, लेकिन काफ़ी ओहिठाम बाधा विरोध जे खाँटी पंच सब छले, वो पंच सब कुछ वार्ड अध्यक्ष बन के आयल छले। अंचलाधीश CDO के निर्देशन पर नगर पालिका में व्यापक रूप से ये सब बदमाशी, चले नहीं देना इत्यादि करेला। लेकिन तैयो हमरा और एक शुरुआत कर लिए। प्रथम शुरुआत हमरा और के बेले हटिया में, जे पुरान हटिया राज बिराज के बड़ा दयनीय अवस्था छले, ओहिठाम जाय के अवस्था नहीं छले। पूरा सारा ओकरा सोलिंग वगैरह इत्यादि विभिन्न वार्ड में जे संभव भेले काम भेले। ओकर परिणाम हम तो किस दिन रहिए राज बिराज के मेयर। 3 वर्ष के बाद हमरा हटा दिल गए राज बिराज के मेयर से। लेकिन वह 3 वर्ष के काम हमर क्रियाकलाप, हमर सोच के परिणाम छले कि 51 साल में सांसद के निर्वाचन में हमरा राज बिराज के लोग के अपार समर्थन भेटले, अपार सहयोग भेटले।
और आइयो राज बिराज में अखन आबे वाला दिन में चुनाव भ रहल छै, आइयो हर वार्ड में एकटा चर्चा जरूर होइ छै कि जे अनिश करलकै ओ कोई नहीं करलकै। आई के अवस्था की छै देश में, अब वो हम दुर्भाग्य कहिए कि भाग्य कहिए, हमहूँ एकटा प्रजातंत्रवादी छियै, प्रजातंत्र के वास्ते एकटा लड़ाई लड़ल छियै, 10 बेर हमहूँ जेल गेलिए है, मेयर बनलिए, सांसद बनलिए, देश में लोकतंत्र एले, आई गणतंत्र छै ई देश में। ई गणतंत्र के ई में ई प्रथम ई दोसर निर्वाचन, स्थानीय निकाय के दोसर निर्वाचन भ रहल छै। प्रथम निर्वाचन जे भेले स्थानीय निकाय के बहुत दिन के बाद, बहुत दिन के बाद, दुर्भाग्य की भेले 46 साल में जहिया एहि देश में एकटा परिवर्तन एलै, दलीय व्यवस्था एलै, और 48 साल के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के लोग बहुमत दिलकै। बहुमत नेपाली कांग्रेस के सरकार बनला के बाद लोग के जे एकटा विश्वास छलै, ओहि विश्वास पर नेपाली कांग्रेस खड़ा नहीं उतरले व्यापक रूप से। वही 46 साल में 51 साल के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस बहुमत मिलला के बाद और नेपाली कांग्रेस के सरकार बनला के बाद व्यापक रूप से भ्रष्टाचार की शुरुआत भेलै। आगे ई जे जते भी परिवर्तन अहाँ सब शुरुआते से देखलिए, एमे व्यवस्था तो पूरा के पूरा परिवर्तन भेलै, और राज बिराज के देखे के नजरिया, राज बिराज के अवस्था खासे ओते ज्यादा परिवर्तन नहीं भेलै। जहाँ पूर्ण संरचना रहे वही पर कुछ मुछ एले, काम भेले, वही रंग भेले। तो राज बिराज ओवरऑल विकास में ते पछाड़ी है के कारण की छै अहाँ के नजर में? देखिए, सबसे पहले राज बिराज पछाड़ी पड़े के एकेटा कारण की छै कि आइ ज्यादा एहिठाम एकटा निगेटिव, जे एकटा सकारात्मक सोच के बहुत ज्यादा अभाव छै। एक दोसर, ई प्रथम स्थानीय चुनाव के बाद जे व्यापक रूप में जे भ्रष्टाचार के भेल छै, आई मूल रूप से राज बिराज के आम जे कोई आगामी दिल में निर्वाचन में सबके एकेटा सोच छै। सोच की छै? एहि माटि के प्रति ममता नहीं छै ओकरा। सोच कतऽ छै कि हम मेयर बनब, पैसा लुटब, भ्रष्टाचार करब, वार्ड अध्यक्ष बनब, पैसा लुटब, भ्रष्टाचार करब। कियाकि दुर्भाग्य ई की छै कि अखन हम कुछ जगह फेसबुक ई सब में देखल कि नेपाल सरकार अखन विज्ञापन निकालने छै, जम्मा सब पूरा देश मिलाए 500-700 कते जनप्रतिनिधि छै कि ओहिमे 5 बरस तक अहाँके नियुक्ति पत्र भेटत, जते लूट सके छिए, जे कर सके छिए वो अहाँके फ्री भेटत, ओहिमे कोनो जांच उच नहीं हेतै। तो कमोबेश जे सप्तरी जिला के प्रथम ई नगर पालिका, नेपाल के दोसर नगर पालिका छै राज बिराज, और एकर जे शुरू में राज बिराज के जे निर्माण भेल छल एकटा जयपुर के मॉडल पर, बहुत सुंदर शहर छले। लेकिन दुर्भाग्य की भेले कि देश में गणतंत्र एला के बाद हमरा लागे छै कि ऐसे कम से कम नीक अवस्था ओहि टाइम में छले, ओहि टाइम के लोग के सोच में छले। लेकिन आई गणतंत्र एला के बाद सिर्फ एकेटा दृष्टिकोण है कि राज बिराज के केना उन्नति है, केना प्रगति है। सड़क बनला से राज बिराज के प्रगति नहीं है छै। अब सड़क पर जे चले वाला आदमी छै तो पहले हमरा ई देखे पड़ले कि हम तो सड़क बनेबे, लेकिन ओहि पर जे चलते व्यक्ति ओकर दशा की छै, ओकर दुर्दशा की छै, ओकर सोच केना छै। मान लियो आज व्यापक रूप से बेरोजगारी तो छेबे करे, व्यापक बेरोजगारी छै। आई राज बिराज कि एहन स्थिति भ गेल छै अहाँके कि जकरा कनियो पैसा छै वो जाके विराटनगर में घर बना रहा छै, वो अपना के सिक्योर नहीं बुझ रहा छै राज बिराज में। मान लियो अस्पताल के अवस्था वह छै, सुरक्षा के अवस्था वह छै, स्वास्थ्य शिक्षा संपूर्ण रूप से एहिठाम ध्वस्त छै, जैठाम केकरो दृष्टिकोण नहीं छै, कोनो मतलब नहीं छै कि शिक्षा के मान लियो संपूर्ण चीज नगर पालिका के तहत दे देने छै।
लेकिन आइ नगर पालिका के जे मेयर छै ओकर सोच कतऽ छै शिक्षा के तरफ, मान लियो स्वास्थ्य ओकरे अधीन में छै। तो ई स्थिति छै राज बिराज के, जर्जर अवस्था छै। हमहूँ घूमि रहल छियै, मान लियो एहि देश, मान लियो राज बिराज में हमर जन्म भेल छै, यहाँ माटि में निश्चित रूप से एकटा दर्द छै। हमेशा सोचैत रहै छियै, लोग से मिलै छियै, बात करै छियै, आखिर एहिमे परिवर्तन केना हेतै, ओ प्रयास में छियै हम जाहि दिन राज बिराज के मेयर छलै 40 वर्ष से, आइयो हम 4 बजे भोरे निकले छियै, एकटा डंटा लेके घूमैत रहै छियै, लोग से बैठे छियै, गाँव में जाइ छियै, 10 लोग से बैठे छियै, समझाबै छियै, परिवर्तन हेतै। पहिने अहाँ तऽ अपन सोच में परिवर्तन करू, जखनी अहाँ के सोच में परिवर्तन हेतै, निश्चित रूप से अहाँ के पड़ोसियों में परिवर्तन हेतै। तो निराश होय के आवश्यकता नहीं छै, जर्जर अवस्था तो छै। अखन के कंडीशन में विभिन्न पार्टी सबके देखे के नजरिया राज बिराज प्रति, जेना कि कांग्रेस के बात अहाँ शुरुआत करबे कर लिए, कम्युनिस्ट के बात तहिना छै, ओकर बाद ई जते भी पार्टी सब छै, तो एहिमे एकटा उत्कृष्ट ढंग से राज बिराज का कोन पार्टी देख सकैया अहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू? देखियो, सबसे पहले बात की छै कि सबसे गलत इस देश में की भऽ रहल छै कि ई स्थानीय चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होना चाहिए। ई स्थानीय चुनाव जे पार्टी के आधार पर भए रहल छै, एकर असर संपूर्ण समाज पर नहीं, घर घर पर पड़ि रहल छै। आज संपूर्ण घर सब ध्वस्त भऽ रहल छै। अहाँ के एकटा परिवार ध्वस्त भऽ रहल छै। ई पार्टी के आधार पर चुनाव, भाई भाई में झगड़ा भऽ रहल छै, आइ भाई भाई में फूट भऽ रहल छै, पति पत्नी में फूट भऽ रहल छै। ई तो प्रथम हमर ई छै व्यक्तिगत रूप से कि स्थानीय चुनाव बिल्कुल पार्टी के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब रहले पार्टी के सोच, हम व्यक्तिगत रूप से जाने छियै, अनुभव करने छियै। हम एकटा संस्था, मतलब काल्हि तक तो नेपाली कांग्रेस के साथ हमरा और छलिए, सद्भावना पार्टी के संस्थापक हम महामंत्री छियै, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टियों के निर्माण हम करने छलिए। जहाँ तक पार्टी के सोचे, व्यक्तिगत राज बिराज, कोनो भी पार्टी के सोच राज बिराज के प्रति सकारात्मक नहीं है। क्या कि हर एक पार्टी के नेतृत्व के दिमाग में एकेटा बात है कि सप्तरी ई नेता उत्पादन करे वाला जिला छिए, एहिठाम कोनो केकरो पॉजिटिव सोच नहीं है, और ओकरे फायदा तमाम पार्टी के लोग उठावे छे कि कहुना बहुत महत्व और पार्टी के लोग राज बिराज के नहीं दे छे। अहाँ के और नगर पालिका के अपेक्षा राज बिराज के बहुत सारा पार्टी बहुत सारा महत्व नहीं दे छे। लेकिन जे कोई पार्टी, मान लियो एहिठाम मधेश के नाम पर जे कुछ व्यापारी पार्टी सब छे, जे व्यापार कर रहल छे मधेश के, चाहे जसपा है, चाहे अखनी एकटा लोसपा छे, ई सब तो संपूर्ण रूप से व्यापारी पार्टी छे। अहाँ के ई सिर्फ व्यापार कह रहल छे, जातिवाद के व्यापार, हाँ, लोग के इमोशन से खेले के व्यापार, यानी कहुना हमरा जिता दे, हाँ फलना राज बिराज में तो के जीत गए, फलना पार्टी के लोग जीत गए, बस एतबे छे। ओ समूल रूप से राज बिराज के विकास केना हेतै, राज बिराज से जो लोग पलायन भ रहल छै, सप्तरी से जे लोग पलायन भ रहल छै, ओ केना रोकतै, केना लोग के एकटा विश्वास है कि हमरा एहिठाम नीक शिक्षा भेट रहल छै, नीक स्वास्थ्य भेट रहल छै, नीक सुरक्षा भेट रहल छै, एकर प्रत्याभूति जातक नहीं हेतै। तो ये सब सोच पार्टी के कोनो हम व्यक्ति, हमरो 60 वर्ष के, मतलब 68 वर्ष के उम्र भेले है, और हम संपूर्ण रूप से गहन अध्ययन करला के बाद कोई पार्टी के पॉजिटिव सोच नहीं है। एहिठाम सिर्फ वोट लेना है, हमर मेयर जीत जाना चाहे, हमर उपमेयर जीत गए, हमर वार्ड में 5टा आदमी जीत गए, भै गेल। अखन के लागी मधेश के हक हित के वास्ते यदि कोनो पार्टी के नाम लिए पड़ते अनिश सर के, तो कौन पार्टी के नाम लेते, जे पार्टी पर मधेसी जनता के आशा और विश्वास टिकल है? देखिए, हमर जिंदगी के अनुभव जे है कि और पार्टी के लोग तो आई मधेसी बनले है, चाहे वो जसपा है या लोसपा है, ये सब आई मधेसी बनले है। हमरा और एकरा और के मधेसी बने लिए है। मेची से महाकाली तक सद्भावना पार्टी के निर्माण करला के बाद हमरा और संपूर्ण मधेश के भावनात्मक रूप में एक कर ली, एकीकरण में जोड़ लिए। अहाँ के
जोड़ला के बाद निश्चित रूप से एकटा मधेश में भावना अयलै, वो अपन अधिकार के बुझलकै, अपन स्वाभिमान के बुझलकै, अपन शोषण के बुझलकै, सारा संपूर्ण चीज की एकटा नेपाल में रहैत हमरा साथ केहन दुर्व्यवहार भऽ रहल छै ई देश में, आइयो हमरा 2 नंबर के नागरिक बुझल जा रहल छै। इस संपूर्ण चीज के पहचान करावे के सब प्रमुख दायित्व गैन नारायण सिंह के नेतृत्व में नेपाल सद्भावना पार्टी के। दुर्भाग्य से मतलब 53-54 साल में गजेंद्र बाबू के देहांत भेला के बाद मधेश के व्यापारीकरण करल गेलै। जे कहियो मधेश के प्रति या कोनो ओकर दृष्टिकोणे नहीं छले, भावने नहीं छले, कोनो संघर्ष नहीं करल आदमी सब, उनकर देहांत के बाद कम से कम गजेंद्र बाबू ई छले कि नेपाली कांग्रेस के जिलो सभापति छला, एकटा 2007 साल में राणा के खिलाफ में लड़ल लोग, एकटा हम ओई पार्टी के महामंत्री छलिए, हमहूँ 10 बेर जेल गेल छलिए। हमरा निश्चित भी देश में प्रजातंत्र के प्रति, मैट के प्रति, मधेश के प्रति, क्या कि मेची से महाकाली तक हमरा और ई भावना के फैलेलिए। उ माया ममता काल्हिओ छले, आइयो छै, जा तक जिंदगी छै रहते। दुर्भाग्य से हुनकर देहांत के बाद जे व्यापार भेले, जे व्यापारी दल सब एले, एकटा विश्वास छले आम मधेशी जनता के। 63-64 साल के वो तो जनता के आंदोलन छले, उपेंद्र यादव के कोई नहीं चिन्हे छले, वो आबि गेले, लोग ओकरा नेता मान लेलकै, ओकरा विश्वास करलकै, लेकिन उपेंद्र यादव मधेश के साथ धोखा देलकै, गद्दारी करलकै। गिरिजा प्रसाद कोइराला से समझौता करके मधेश के बेच देलकै। मधेश में निराशा भेलै, आइयो मधेश निराश छै। आई जे तमाम पार्टी छै, एते बड़का या सप्तरीय के मलेठ में जे घटना भेलै, 5-6-7 टा युवक के जे गोली लागले, ओकरे परिणाम छै ने कि आज 2 नंबर प्रदेश में संपूर्ण रूप से मधेशी पार्टी के लोग वोट देलकै, एकटा विश्वास पर। लेकिन दुर्भाग्य छै आई अपना की मधेश सरकार कहे छै, क्या कि आम जनता के छले कि समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश, 63-64 के नारा छले, जनता के नारा छले। लेकिन आई उन कतो अहाँ चर्चो सुने छियै समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश या मधेश शब्द। दुर्भाग्य छै कि सब पार्टी वह वर्ग जे हमर शोषक छै, आइयो हमरा अधिकार से वंचित करने छै, वह जे पहाड़ी गोरखाली मानसिकता के डर से अपन पार्टी के जे मधेशी जन अधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी, ओकर डर से वो चाहे वो केपी ओली है, माधव नेपाल है, प्रचंड है, आका छिए, उपेंद्र यादव के, महंत ठाकुर के आका छिए, मालिक वह सब छिए, डर से वो मधेश शब्दों अपन पार्टी से हटा देलकै। तो आय के अवस्था जे छै, ई मधेश के व्यापारी सबके नीक जकाँ मधेश के जनता चिन्हने छै, आवे वाला दिन में एकरा उस सजाई देते। आय के दिन में एकेटा मधेश में केंद्र बिंदु छै डॉक्टर सीके राउत, ओकर केंद्र बिंदु है के ओकर आधार छै। आय शुद्ध रूप से कोनो आस्था और विचार के आधार पर कोनो पार्टी चुनाव नहीं लड़े छै, कोनो आस्था और विचार कोनो पार्टी के नहीं छै। अब यदि जनता कोई जेते साम्यवाद या कम्युनिस्ट या प्रजातंत्र मारते जनता, अब केकरो कोनो आस्था और विचार नहीं छै, सिर्फ पैसा आधार की सत्ता प्राप्ति करू, सरकार बनाओ, स्थानीय ई करू, मधेश सरकार बनाओ। आई देखियो सबसे बदनाम ई जे मधेश प्रदेश सरकार जे छै, आई सबके कहना तो ई छै जे मधेश प्रदेश मतलब नामे लेलिए जे मधेश शब्द खातिर एते संघर्ष करैत रहिए, 2 नंबर प्रदेश एकटा नमूना बना देलिए ओइ सबके। ई सिर्फ ई झूठ छै। जहिया मधेश शब्द के उत्पत्ति भेल छले, उपेंद्र यादव पैदा नहीं भेल छले। मधेश शब्द तो छले, ओकरा सद्भावना पार्टी गैन नारायण सिंह स्थापित करने छले, ओइ शब्द के कोई हटा नहीं सके छले। अब रहले ई लाज पचावे वाला बात कह रहल छै कि मधेश प्रदेश,
मान लियो ई सप्तरी से लाके परसा तक कि 8टा जिला में लगभग अखन के वर्तमान जे जसपा छै आ ई लोसपा जे अखन वर्तमान छै, पहिने तो दुनू गोटे एके छलै। अब कल्पना करू कि ई कते बड़का ई अपराधी ई सब छै, सिर्फ सत्ता के वास्ते एक है छै, अपन मोच के वास्ते, अपन स्वार्थ के वास्ते। उपेंद्र यादव कहै छै कि बाभन के पार्टी छियै आ मोहन ठाकुर कहै छै कि यादव के पार्टी छै। जातिवाद, व्यक्तिवाद, नातावाद आइ तहस नहस कए देलकै है उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर जातिवाद के एते बड़का जड़ फैलेलकै ई सब मधेश में। आई जे सद्भावना पार्टी गई नारायण सिंह संपूर्ण जाति के मधेश के एक जगह हमरा और एक सूत्र में, एक माला में जे बांधने चलिए, उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर ई मधेश के जातिवाद के जड़ फैला के टुकड़ा टुकड़ा बांट देलकै। ई सब ये एते बड़का अपराधी छै ई दोनों। आई के अवस्था में आई निश्चित रूप से डॉक्टर सीके राउत एक बहुत अपने सप्तरी के भूमि में पैदा भेलू, बहुत ही गरीब परिवार के लोग, एक संघर्ष के आधार पर मान लियो ऑक्सफोर्ड से लेके कैम्ब्रिज तक अमेरिका में एक साइंटिस्ट बन के लिए। निश्चित रूप से ओकरो साथ काफ़ी जे दिन डॉक्टर सीके राउत काठमांडू में पढ़े छले, अहिठाम कट्टी स्कूल से हाई SLC पास करके ओकरा साथ काफ़ी दुर्व्यवहार भेले काठमांडू में। पहाड़ी सब करलकै, एक देखे में काला, बेचारा के कपड़ा नहीं छले, किछु नहीं छले, तैयो संघर्ष कए के गेले, लंदन गेले, अमेरिका गेले, ओहिठाम स्थापित भेले, साइंटिस्ट बनले। लेकिन दर्द तो छले। वो दिन तो सीके राउत के याद छले कि हमरा साथ केहन दुर्व्यवहार भेले, ई देश में की भए रहल छै, मधेश में की भए रहल छै, के की कए रहल छै, संपूर्ण चीज आई के ग्लोबल वर्ल्ड में तो बहुत आसान है, देख रहा चले सीके राउत। लेकिन निश्चित रूप से उस सीके राउत के अहाँके धन्यवाद दे पड़त कि एकटा वैज्ञानिक आदमी जे अमेरिका में सेटल छै, करोड़ों रुपया ओकरा भेटे छले, ऐसो आराम के जिंदगी भेटे छले, ई माइट के दर्द, ओकरा साथ जे पहाड़ी सब दुर्व्यवहार करने छले उ दर्द, ओकरा अमेर नहीं कहलकै कि हमर एक दायित्व छै, मातृभूमि हमरा बुला रहल छै, जे मिट्टी हमरा आइ एते पहुँचेने छै, ओकरो कर्ज छै, बेचारा सब कुछ छोड़ के एहिठाम एलै एक परिवर्तन के वास्ते। आइ स्थिति ई छै कि ओकरो पर खास करके मधेश के जे व्यापारी छै, हम एकरा कोनो राजनीतिक दल नहीं माने छियै, ई सब व्यापार करलकै है, ओकरा सजाई भेटते। विभिन्न गलत बात सब सीके राउत के बारे में, चाहे उपेंद्र यादव हो, चाहे महंत ठाकुर है, एहन लोग में प्रसारित कर रहल छै। तो लेकिन सौभाग्य छै हम सप्तरीवासी के या मधेश के आज संपूर्ण रूप से जे एहिठाम के सबसे शक्तिशाली वर्ग मधेश के, यानी जैमें सबसे बेसी ऊर्जा है, युवा वर्ग। आइ हम जतऽ घूमलिए है, देखलिए है अपनो जिला में कि एक तो सब युवा शक्ति आइ सीके राउत के साथ है। हरेक युवा शक्ति के एक विश्वास है कि सीके राउत अमेरिका से एले है, एते कुछ त्याग क्या के ई भ्रष्ट नहीं हेते, ई परिवर्तन के वाहक बनते। हमर जे समस्या है आज जे हम घर परिवार छोड़ के बालू बुझ में वो कतार मलेशिया 25,000 30,000 40,000 टका के वास्ते जा रहल छियै, मर रहल छियै, हर दिन लाश आवे छै मलेशिया से, कतार से, सऊदिया से। ज़्यादा से ज़्यादा युवा वह है ना, तो मान लो पहाड़ी सरकार है, ओकर तो पॉलिसी है एहिठाम से सब मधेशिया युवा सब चल जाए, पलायन है, वो तो ओकर पॉलिसी है, कमा के हमरा दे, हम भ्रष्टाचार करबे, मौज मस्ती करबे, युवा जाओ खाड़ी में, अपना रहू करोड़ों के गाड़ी में आलिशान एसी में सब जाके देखियो ना, ई जे कम्युनिस्ट नेता सब छै, अपना के जे कम्युनिस्ट कहै छै, ओकर महल सब जाके देखियो ना, ओकर ऐसो आराम के जिंदगी अहाँ जाके देखियो ना काठमांडू। तारा ये केंद्रीय नेता के बात करबे तो विगत के चुनाव में साइकिल लके आयल रहे, अखनी कार के रैली लगा आबै छै, ठके
नहीं नहीं, सीधा बात है ना कि उपेंद्र यादव यहाँ मझौरा घर छै, जन्म तऽ भेल छलै 70 में, लेकिन सब चलि गेले छलै मतलब सुनसरी। काल्हिके अवस्था, काल्हि ओ शिक्षक छलाह, एकटा साइकिल चलाबै छलाह, एमएलए से चुनाव लड़ल छलाह, जमानतो जब्त भेल छलै। आइ हुनकर देखियो संपत्ति के विवरण यदि निकालल जेतै तऽ खुलेआम देखियो, जनता के पता संपत्ति के नाम पर कहबै केकरो संपत्ति एहिठाम तक अहाँके संपत्ति देखना छै तऽ जते प्राइवेट बैंक छै सब नेता सबके लगानी छै, जते डिपार्टमेंटल स्टोर छै ओहिमे ई सब नेता के, पहरिया मधेसिया भाई भाई लूटे में सब बराबर छै। बहुत सारा हम जाने छी व्यक्तिगत रूप से, हमरो कते साथी के संपत्ति तऽ हिंदुस्तानो में छै, बहुत सारा बिजनेस व्यापार में सारा संपत्ति लागल छै, ऐसो आराम के जिंदगी जी रहल छै। एक बेर आबै छै तऽ 50टा गाड़ी, बताओ कोन बाप के घर से लाबै छै। उपेंद्र यादव के कते जमीन, कोन फैक्ट्री, महंत ठाकुर के कते जमीन, कोन फैक्ट्री, ई प्रचंड के जे ई राजा सब छियै, कते फैक्ट्री कते जमीन, केपी ओली के कते फैक्ट्री कते जमीन, शेर बहादुर देवपा के कते फैक्ट्री कते जमीन। आई ई स्थिति छै। यह आक्रोश के कारण आई संपूर्ण मधेसी युवा सीके रौत के साथ छै। हमरा ई जानकारी छै कि हरेक मधेसी युवक अपन घर से 2000, 4000, 5000 ई 3 वर्ष में रुपया खर्च करलके है। कोनो प्रोग्राम है छै, वो बैच बनावे छै, मंच बनावे छै, सारा युवा आपस में पैसा 2000, 3000 हर एक युवा के पॉकेट से पैसा खर्च भेल छै। एहि आंदोलन के, एहि आवाज के बुलंद करे के, मान लियो जनता राज के बात कर रहा है, सीके राउत 10 लाख युवा के रोजगारी के सृजना कह रहा है। अहाँ तो बहुत एकटा अनुभव सिद्ध व्यक्ति छियै। ई कंसेप्ट सब जे छै, जे जनमत पार्टी के राइट टू रिकॉल के व्यवस्था, 10 लाख रोजगारी के व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्ति के बात, तो लागैया ई सब संभव छै। देखियो, ई एकदम साधारण बात है। जब घर के गार्जियन ईमानदार हेतै ना तो ओकर धियो पुतो ईमानदार है। घर के गार्जियन बेईमान है छै ना तो ओकर धियो पुतो में कुछ न कुछ असर पड़े छै। तो मूल रूप से आई बोलिए, अब ऐसे बड़का ईमानदारी के उदाहरण की चाहिए। आई जे जीवन एहिठाम प्रचंड उपेंद्र यादव जी रहा छै, ओइसे बहुत नीक जीवन सीके रौत अमेरिका में जिये छले, बहुत नीक जीवन जिये छले। अमेरिका तो सपनों की दुनिया छै। सपनों, हरेक युवक के एकटा ई छै, स्वर्ग छै अमेरिका, उ जीवन जिये छले, उ छोड़ के एले, नेतृत्व कए रहल छै। तो निश्चित रूप से पार्टी के नेतृत्व ईमानदार छै, तो पार्टी के हर व्यक्ति के आई न काल्हि ईमानदार है प्रतिद्वंदी पार्टी के साथ वो चलना चाहे छै। तो ओकरा मान ली स्थानीय चुनाव, प्रथम बेर ई पार्टी चुनाव ले रहल छै, साधन स्रोत के अभाव छै। एहिठाम तो सब लुटेरा दल चुनाव ले रहल छै। एकटा मेयर 5 करोड़ रुपया खर्च कए रहल छै, एकटा वार्ड अध्यक्ष 2 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया मेयर सब खर्च करे के ई छै, 2-4 करोड़ वार्ड अध्यक्ष करे छै। परिणाम वह से सोच लियो कि आबे वाला ई जनतो जान रहल छै कि उद्देश्य सिर्फ ओतबे छै। लेकिन स्पष्ट रूप से काल्हि जनमत पार्टी के कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत के आवे छै तो वो पूर्ण रूप से पार्टी के नियंत्रण में रहते, पार्टी के निर्देशन में, जे पार्टी के विजन छै, वो विजन सौभाग्य की छै। पार्टी के साथ काफी विद्वान लोग छै, विजन वाला लोग सब छै, डॉक्टर छै, इंजीनियर छै, हाँ, तो एक विजन लेके चल रहल छै आ उ सब गाइड करते। एकटा वार्डो अध्यक्ष उ सब कतौ न कतौ सर एहन किस्म के विपक्षी सबके आरोप सो लागल जाय छै जनमत पार्टी पर, ई तो 55 के पार्टी छै, ई यादव को ध्वस्त करे के वास्ते बनल पार्टी छै। एहि पर की कहबै अहाँ? नहीं, आइयो जनमत पार्टी के हमरा तो लागे छै कि पार्टी के उच्च पद पर बहुत सारा हमर यादव मित्र सब छै। देखियो, यह दुर्भाग्य भेल, हम पहले बतेलिए कि हमरा और 46 साल में जो मधेश के भावनात्मक रूप में एक करे के प्रयास कर लिए,
ओकरा आई उपेंद्र यादव महंत ठाकुर ई जातिवाद के जहर फैला के टुकड़ा टुकड़ा कह दिलके। अब मान लियो सीके राउत राजधोप छिए, लेकिन मालूम हेतै अब राजधोप के सप्तरी जिला में कते छे वोटर, कते जाति छे, शायद अहाँ के पता नहीं। तो मुश्किल से हमरा लागे छे संपूर्ण सप्तरी में 1000 वोटर नहीं छे राजधोप के, एकदम 1000 वोटर नहीं छे। अब बताओ सीके राउत जातिवाद करते, उपेंद्र यादव तो जातिवाद क्या लेते, ओकरा छजबो करते, ओकर जाति छे। अब सीके राउतो जातिवाद करते तो ओकरा छजते नहीं छजते, कियाकि ओकर जाति नहीं छे। उपेंद्र यादव के जाति छे तो ओकरा कोनो फर्क नहीं पड़े छे। लेकिन ओई ठाम अनीसो अंसारी जातिवाद करते तो ओकरा नहीं छजते, उपेंद्र यादव के छजते जातिवाद छे। भाई स्वाभाविक छे, ओकरा पास जाति छे तो जातिवाद करते, की भेलै तुझे। तो ई ठेकेदार सब जे छे ई अफवाह फैलावे के कि पचपनिया, आखिर पचपनिया मधेसी नहीं छे, पचपनिया ई देश में शहादत नहीं देने छे, ई मधेश के अधिकार के वास्ते अपन खून नहीं बहने छे। पचपनियो तो ही आते, यह मधेश के नागरिक छे। निश्चित रूप से यदि आई यादव और पचपनिया के बात करे छिए तो निश्चित रूप से आई पचपनिया अपना के पचपनिया क्या कहे छे। अहाँ नेता छिए तो अहाँ सोचलिए कि ई भावना केना अयलै पचपनिया के, ई केना भावना अयलै यादव के में की। यदि अहाँ समग्र रूप से अपने आके कहे छे कि हम मधेश के नेता छिए तो प्रश्न ई उठे छे कि पचपनिया मधेसी छे कि नहीं, खतवे मंडल सदाराम ई मधेसी छे कि नहीं, एकदम। यदि ओकरा में ई भावना अयलै पचपनिया तो ई भावना क्या अयलै, एकर दायित्व तो अहाँ के छले ना, अहाँ पर सब विश्वास करने छले ना। काल्हि तो ई बात नहीं होइ छले ना, पचपनिया तो यादव, आई ई अवस्था क्या सृजना भेलै, एकरो कारक तत्व अहाँ छिए। हाँ, तो जब यदि खाना खेना से आदमी मरे छे और पता चले छे खाना में क्यों जहर मिलेल के, तो मिलवे वाला तो क्यों न क्यों व्यक्ति है, एकदम निश्चित रूप से। तो ई सिर्फ देखियो आम लोग की भावना छे नहीं छे, हम ई बात के जाने छिए। मान लियो हम मुसलमान छिए, हम सांसदों भेलिए, मंत्री भेलिए, लेकिन आइयो हम जाने छिए कि हमरा व्यक्तिगत रूप से हमरा साथ एहन यादव समुदाय के लोग छे कि दुनिया के कोनो शक्ति चल एते वो सिर्फ अनीश अंसारी के वोट दे छे। कोई शक्ति एठाम के जते यादव नेता छे ओकरा लंग पहुंच जेते ना, वो केकरो बात नहीं मानते। कि नेता नेतृत्व सही से और नेतृत्व के लागे हमरा के व्यवहार विचार मायने राखे छे निश्चित। और ई जाति पाति एक अफवाह मात्र छे, ई सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के वास्ते। मान लियो आय कोई कहे छे कि यादव के बाद जातिवाद से यादववाद से आम यादव के की फायदा भेटले, किछो नहीं भेटले। कुछ मुट्ठी भर रेणु यादव, मृगेंद्र यादव जकर चरित्र संपूर्ण लोग जाने छे ओकरे फायदा भेटले, एकटा गरीब यादव के तो किछो फायदा नहीं भेटले। हमरा लागे छे एकटा गरीब यादव के उपेंद्र यादव चिन्हबो नहीं करते हेते, रेणु यादव चिन्हबो नहीं करते, ओकरा लग ओकर पहुँचो नहीं हेते। तो सिर्फ किछ लोग अपन स्वार्थ के वास्ते ई यादववाद के नारा दै छे, यादव मुसलमान एक के भावना के बात करे छे, लोग में फैलावे छे कि आई मुस्लिम यादव के एकटा गठबंधन भ रहल छे, मुस्लिम यादव के एकीकरण भ रहल छे। ई गलत भावना सब फैलावे के अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के वास्ते, मतलब दोसर के इमोशन का अपन स्वार्थ के लागे, सिर्फ राजनीतिक फायदा के, सत्ता में पहुंचे खातिर, चुनाव जीते खातिर, और अदरवाइज कुछ नहीं छे। देखो अपना सबके मधेश कहबे कि ओवरऑल नेपाले कहबे तो नेपाल के जे पहाड़ी वर्ग छे उ राजनीतिक चेतना में तो कनी आगाड़ी छे, लेकिन एठमा दारू मासु जातिवाद व्यक्तिवाद नातावाद गोतावाद एहि सब में कतौ न कतौ राजनीतिक लीन भए गेल छे। तो एहि से उन्मुक्ति केना पाबते।
देखिए वह दुर्भाग्य है कि जहाँ अपने कहलिए न कि दारू, हमरा याद है जाहि दिन मेयर बनल छलियै हम, चुनाव में 1-2 हजार रुपया खर्च भेल छलै, सांसद बने छलियै 30-40 हजार रुपया खर्च भेल छलै, पैसा के कोनो ई नहीं छलै। ई दारू की होइ छै, शराब की होइ छै, गुटखा की होइ छै, ओहि सबके टाइम में अथियो नहीं छलै। आइ संपूर्ण मधेश ध्वस्त भऽ गेल छै, बर्बाद भऽ गेल छै जे हमर अहाँके शासक छै। कियाकि आइयो हमर अहाँके शासक ई झूठ मूठ एकटा है कि ई मधेश प्रदेश, हम मधेसिया के नाम, मधेश के नाम दुनिया में ई मधेसी युवा सब स्थापित कह देने चले। उपेंद्र यादव ई मधेश प्रदेश के ई क्या के वो स्थापित नहीं करने छे, झूठ बोल के। आइयो जे चरित्र सब कोई देखलकै न, केपी ओली से लैके प्रचंड तक, केकरा से के ने हनीमून मनेलकै, मोहन ठाकुर से लैके उपेंद्र यादव तक सब तो हनीमून मनेलकै न सबके साथ। मालिक वह छै। आइ वो चाह रहल छै, एक तब पहाड़ी के ई छै कि संपूर्ण मधेसी के पलायन एहिठाम से पासपोर्ट बना जो विदेश। दोसर, आइ हरेक गांव में जाओ अहाँ, टोल टोल में शराब के दुकान छै। हरेक टोल में, हरेक छोटो किराना दुकान छै, और अहाँके किछु नहीं भेटत, शराब जरूर भेटत। ई षड्यंत्र छै पहाड़ी के। गणतंत्र एला के बाद ई स्थिति एले है। इससे पहले पंचायती व्यवस्था में एहन स्थिति नहीं चले। हमरा और गाँव में चलिए आइ हरेक मधेसी युवक के, हरेक गांव के युवक के ई पहाड़ी शासक शराब पिला के बर्बाद कह रहल छै, भ्रष्ट कह रहल छै। जे कोई बचल छै, हालांकि अधिकांश युवा तो चल गेल छै एहिठाम से, मधेश से, जे कुछ बचल छै। तो आवे वाला दिन में हम डॉक्टरों साहब के कहने छलिए कि एकटा जातक इस समाज में ई विकृति सबके अंत नहीं हेतै, जे हमरा और के एकटा व्यापक जे लक्ष्य छै न, ओ प्राप्ति में बाधा हेतै। उपेंद्र यादव, ई महंत ठाकुर, ई मधेश के व्यापारी सब, मधेश के ठग के खाए वाला सब, ई सबके तो ई सोचे कि नहीं हेतै कहियो। हम कुछ जगह ई बात के बोलिए कि आवे वाला दिन में जनमत पार्टी के अहू तरफ एकटा ई करे पड़ते कि जे व्यापक रूप में आए शराब के जे हरेक गांव गांव टोल टोल में जे ई भऽ गेल छै, एकरा पूर्ण रूप से नियंत्रण और शराब मुक्त, नशा मुक्त मधेश के एकटा निर्माण करे पड़ते। हमरा के एकटा व्यापक एकर एकटा सामाजिक आंदोलन चलावे पड़ते। ये आंदोलन बिहार में भेले, हिंदुस्तान में आज पूरा बिहार प्रदेश के नशा मुक्त प्रदेश के घोषणा भेल छै। प्रथम प्रयास तो जनमत पार्टी के इहो करे पड़ते आवे वाला दिन में। ई आंदोलन जेना जनमत पार्टी प्रथम बेर अहाँ के एहि देश में किसान, क्या कि एक जगह हम कुछ जमीन में खेती के लोग करे चले, तो हम कोदारि आधा घंटा चलेलिए, तब हमरा बड़ा महसूस भेल, अरे बाप रे बाप। हम साथी सबके बोलिए कि बाप रे बाप, असली भगवान तो किसान है, अन्न के दाता, वो सब चीज के दाता है। अन्न के दाते नहीं कहियो, हमर जिंदगी के दाता वो छै किसान। लेकिन ओकर जे दशा छै, आज तक नेपाल के इतिहास में कोनो पार्टी ओकरा बारे में नहीं बोलने चले। और आंदोलन करे के तो बातें छोड़ दियो। प्रथम पार्टी छै जनमत पार्टी छै किसान के बारे में, सिर्फ सोचलके नहीं, बोललके नहीं, करके देखेलके। जनमत पार्टी के निश्चित 8-10टा लोग के गोली भी लगले, जी पैर टूटले, मतलब जनमत पार्टी करके देखेलके अहाँ के। और आइयो एजेंडा है जनमत पार्टी के कि जब किसान के उचित अधिकार आए, हम देखने छिए, अहाँ देखने छिए, यहाँ बॉर्डर में खाद नहीं भेटे छै। 10 किलो खाद लावे के वास्ते किसान के कते गैर मार सुने पड़े छै, मारे छै पुलिस सब, हो लाठी से, बोट से, हजूर हजूर क्या के। आई स्थिति छै। आइयो पानी नहीं छै, खाद नहीं छै। कोई पार्टी के आज तक सोचे नहीं छै, आज तक कोई बोलबे नहीं करलक है जनमत पार्टी के सिवा अहाँ के। तो ई स्थिति छै। अब आवे वाला दिन में
अहाँ जे कहलिए कि ई पार्टी अब एजेंडा, मूल एजेंडा ओ पार्टी सबके छै कि कोई समाज में एकटा परिवर्तन है, समाज के जे आई एकटा नेगेटिव सोच छै, मधेश के जे एकटा नेगेटिव सोच भऽ रहल छै, मधेश में जे एकटा जातिवाद के जहर फैला रहल छै, जे फैलावे वाला व्यक्ति अब वो केना इस समाज के एकीकरण के बात सोचते, केना वो किसान के बात सोचते, केना ई देश से युवा सब पलायन नहीं है ई सोचते, केना ई मधेश में जे ई शराब के नशा के जे व्यापार भऽ रहल छै ओकरा रोकल जाए, मधेश के युवा के बचावल जाए। तो ई जे व्यापारी छै जे अहाँ के खून के साथ व्यापार करलके है, मधेश के जे बेचलके है, ओकरा में ई सोच के ना है। तो ओकर तो एकेटा सोच है कि जेना है जे जात पचपनिया के नाम में दे कि ज्यादा मुसलमान के नाम पर ही कर, वोट ले, चुनाव जीत, सत्ता प्राप्ति कर, मंत्री प्राप्ति कर, उद्देश्य वही ठाम अंत है, अयासी कर जनता जाओ भाड़ में। तो भैया जनता हरेक कुछ बुझे छै, जनता सबके देख लेने से सब कुछ बुझे छै स्पष्ट रूप से। अबेर कते पैसा बांटते लोग, जनता पैसो लेते वोटो नहीं देते। हमरा और कहे जे जनता के पैसा ले, तोरे पैसा छियो, तोरे पैसा ही लूटने छियो, तो तोहर पैसा लेवे में की छो, तोरा ले ओकर पैसा, लेकिन ओकरा वोट नहीं दे। मतदान आत्मा के दान छै, दान महापुरुष के दै छै लोग, जकरा पर एकटा आस्था है छै, श्रद्धा है छै, विश्वास है छै। अपन बच्चा के भविष्य जकरा साथ जुड़ल छै, वो अन्हार कोठली में भगवान देखे छै, आत्मा देखे छै। अहाँ अपन बच्चा के भविष्य देख के आवे वाला दिन में जे आत्मा का है, निश्चित रूप से आवे वाला दिन में एकटा लोग में ई छै जनमत पार्टी के तरफ छै झुकाव, एकटा परिवर्तन के वाहक के रूप में। और हमरा लागे छै आवे वाला दिन में जनमत पार्टी के एकटा समर्थन व्यापक रूप से भेटतै। अहाँ से तो सीखे के वास्ते एते ज्यादा मतलब आयाम छै, जकर बात नहीं करला पर भी उचिते रहते। हमरा अहाँ के समय साथ नहीं दै छै, घंटों बात करे के इच्छा से अपना सब कार्यक्रम के अंत ओर चलिए। अंत में जन आवाज के मार्फत से अहाँ कुछ कहल चाहबे जनता के? अंत में ई जन आवाज के माध्यम से अहाँ सबसे एकेटा निवेदन की छै, सबसे पहले तो तमाम देश के मुस्लिम भाई के हम रोजा के शुभकामना अपना तरफ से दे रहा छे। और एक साथ साथ मधेश के जे अहाँ क्रांतिकारी योद्धा सब जे छिए, आवे वाला दिन में अहाँ सबसे यह निवेदन करब, सच्चाई के जीत है छे, सत्य के जीत है छे, अहंकार झूठ फरेब हारे छे। आवे वाला दिन में यदि अहाँ चाहे छे कि मधेश अधिकार संपन्न है, मधेश से पलायन रुके, मधेश के जे स्वाभिमान के गिरवी रखल के मधेसी व्यापारी सब, आवे वाला दिन में पूर्ण रूप से ई मधेसी व्यापारी सबके नामो निशान मिटा दियो, एकरा खेद दियो, भगा दियो। हमर यह अंत। एते कार्य व्यस्तता के बावजूद अहाँ सबके आज रोजा चल रहल छे, बोलियो में एते कठिनाई है, फिर भी समय निकाल लिए अपन विचार रख दिलिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अहूँ के धन्यवाद। हमारे विचार जहाँ सुन लिए कर वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सब जुड़ल रहिए जन आवाज में, जेमे आए अनिस अंसारी सर के विचार सुन लिए। व्यवस्था बार बार परिवर्तन भेले, हरेक व्यवस्था के एकटा सृजक कह सके छे, एकटा अनुभवी व्यक्ति अनिस सर, लेकिन आइ राज विराज के अवस्था ओते के ओते छे। तो एमे दोषी के मात्र नेता के जनता, ई सवाल अहाँ सब पर छोड़े छी। और आवे वाला स्थानीय तह के चुनाव में अपना करना वही व्यक्ति के बहुमत दियो जे हमरा अहाँ के राज विराज के अवस्था का परिवर्तन कर सके छे। व्यवस्था बार बार परिवर्तन भेले, राणा काल से लक अखनी के जे कंडीशन में हम संघीयता में जी रहल छे, एते व्यवस्था परिवर्तन भेले, लेकिन अवस्था परिवर्तन के वास्ते एवरी के मतदान अहाँ के होना चाहिए। और एते लंबा लंबा एपिसोड के शुरू से अंतिम तक देखे छिए, वीडियो के एते ज्यादा शेयर करे छिए, चैनल के सब्सक्राइब करे छिए। अहूँ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।